हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओतंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं एक्सरसाइज 14.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या करना है। सबसे पहले आपको थोड़े से बेसिक टर्म्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए इस 14.2 को करने के लिए। फर्स्ट टर्म है आपके पास रोटेशन। अब रोटेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी जो टर्म है, कोई भी जो शेप है, वो किसी फिक्स पॉइंट के ऊपर अगर वो घूमती है ना। मान लीजिए अगर अपने घड़ी की बात करें तो ये घड़ी का कांटा क्या है, वो रोटेशन करता है, घूमता है, ठीक है। उसके बाद करें, दो तरीके से रोटेशन हो सकता है, या तो फिर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब आप बोलेंगे सर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, इसमें क्लॉक का नंबर तो आ ही गया, क्लॉक की जो टर्म है आ ही गई, है ना। तो क्लॉक कैसे घूमती है आपको पता है, इस तरफ घूमती है ऐसे, ठीक है। तो उस जो रोटेशन को अपने बोलते हैं क्लॉकवाइज, और क्लॉक के उल्टी तरफ जो घूमती है उसे हम क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद बात करते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। कि उसका रोटेशन का जो है वो एंगल क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मान लीजिए एक क्लॉक है, ठीक है। अब सुई यहां पर थी 12 पे और यहां पर आ गई 3 पे, ठीक है। तो यहां से यहां तक का जो रोटेशन करने में उसका कितना एंगल जो है उसने चला, तो ये एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ रोटेशन। ये आपका 90 डिग्री हो सकता है, 180 डिग्री हो सकता है, 270 हो सकता है एंड 360 हो सकता है। जो कि आप जानते हैं एक कंप्लीट राउंड के अंदर जो आप एंगल कवर करते हैं वो क्या होता है, 360 होता है, ठीक है। उसके बाद रोटेशनल सिमिट्री। अब रोटेशनल सिमिट्री क्या होती है। अब देखिए कोई शेप है, मान लीजिए अगर मैं बात करूं, एक शेप है कुछ ऐसी, ठीक है। अब इसको मैं 90 डिग्री रोटेट करूंगा तो सिमिलर शेप हमें मिलेगी, है ना। तो इसे 90 डिग्री रोटेट करने पर क्या होगा, बिल्कुल सिमिलर शेप जो है वो हमें मिलेगी। तो अब ये रोटेशनल सिमेट्री का मतलब क्या हुआ कि मुझे इसको जिस एंगल पे घुमाने पर, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर शेप मिल जाती है, वो उसकी क्या हो जाती है, रोटेशनल सिमेट्री हो जाती है। उसके बाद फाइनली जो टर्म हमें पता होना चाहिए वो क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन। अब ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या हुआ कि वो जो शेप, सेम शेप है, वो कितने एंगल्स पर अटेन हो रही है। अब देखिए अगर मैंने इसको 90 डिग्री पे टर्न किया तो 90 डिग्री टर्न करते ही बिल्कुल सिमिलर शेप आ गई, तो यहां पर आपका ऑर्डर हो गया 1। अगेन 90 डिग्री किया तो यहां पर हो गया 1। अगेन 90 डिग्री किया तो मतलब पूरा टर्न, मतलब 360, अगर मैं टर्न करता हूं, 360 डिग्री टर्न करता हूं, तो वो शेप जो है कितनी बार सिमिलर हुई, वो आपका क्या हो जाता है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो जाता है। तो इस केस के अंदर आपके पास ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। और ऐसी शेप जिसका जो है ऑर्डर ऑफ रोटेशन पूरा 360 पे होता है, उसे हम, उसका जो ऑर्डर क्या होता है, 1 होता है, कंप्लीट शेप का। जैसे मान लीजिए कोई ऐसी शेप है जो पूरा 360 घुमाने पर ही बिल्कुल एग्जैक्टली सेम शेप में आ रही है, उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। उससे हम क्या मानते हैं, दैट शेप इज नॉट अ रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। तो ये आपकी कुछ बेसिक टर्म्स हो गई। अब अपने करते हैं, देखिए क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए। अ रेक्टेंगल हैज अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4 या फिर 2, बताइए। देखिए मैं आपको बताता हूं, इसका हो जाएगा आपके पास 2। देखिए बात करें रेक्टेंगल की और स्क्वायर में, कंफ्यूज नहीं होना। देखिए अगर मैं स्क्वायर की बात करूं, इसको मैं रोटेट करूंगा 90 डिग्री पे तो एग्जैक्टली सेम शेप आएगी। अगेन 90 डिग्री पे करूंगा तो अगेन 90 डिग्री पे करने में, तो इट मींस यहां पर ऑर्डर जो है आपके पास क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। मतलब कंप्लीट 360 डिग्री के रोटेशन में जो रेक्टेंगल, ये अपनी स्क्वायर की शेप है वो सेम आ रही है। लेकिन वहीं मैं अगर बात करूं एक रेक्टेंगल की,
रेक्टेंगल को अगर मैं 90 डिग्री पे रोटेट करता हूं तो मेरे पास कुछ ऐसी शेप आती है। क्या ये शेप ए बी के सिमिलर है? नहीं है। अगेन मैं इसको अगर 90 डिग्री पे रोटेट करता हूं तो ए शेप हमें अब अटेन हो रही है। इट मीन्स 180 डिग्री जो है यहाँ पर रोटेशनल एंगल है, और यहाँ पर जो रोटेशनल सिमेट्री है अगेन 180 डिग्री पर करने पर ही अटेन होगी। इट मीन्स यहाँ पर आपकी रोटेशनल सिमेट्री क्या है? 2 है। ठीक है, देखिए डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए, बेसिक टर्म्स आपको पता होने चाहिए। इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है सिमेट्री के क्वेश्चन में। द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। अब रेगुलर हेक्सागन की अगर देखिए, अगर ये रेगुलर शेप्स की बात करें, फॉर एग्जांपल स्क्वायर है जिसके अंदर 4 इक्वल साइड्स हैं, तो यहाँ पर आपकी रोटेशनल सिमेट्री कितनी हो रही थी? 4। हेक्सागन क्या होता है? रेगुलर, इसके अंदर कितनी होती है? 6 इक्वल साइड्स होती है, तो इसके लिए रोटेशनल सिमेट्री हो जाएगी आपके पास 6 सिंपली। उसके बाद द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ दिस गिवन फिगर, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अगर मैं इसको 90 डिग्री पे रोटेट करता हूँ तो बिल्कुल सिमिलर शेप हमें अटेन हो जाएगी। तो इट मीन्स यहाँ पर रोटेशनल सिमेट्री आपके पास क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। बात करें डी की, रोटेटिंग अ फिगर बाय 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। देखिए कोई फिगर है, उसको क्या बोल रहा है ये कि 60 डिग्री मैं क्या रोटेट कर रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज, तो वो सेम शेप हमें कितनी बार क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा सेम से अटेन हो। तो यहाँ पर हमें क्लॉकवाइज, देखिए अगर मैं पूरी की बात करूँ तो पूरा होता है 360 डिग्री एंगल। अगर मैं 60 डिग्री घुमा देता हूँ तो बचा पीछे कितना? 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। इट मीन्स मुझे 300 डिग्री उसको क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा। इट मीन्स ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर फाइंड द ऑर्डर ऑफ सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स एट द पॉइंट मार्क एक्स। अब देखिए अगर मैं बात करूं इसकी शेप की, अगर मैं इसको 90 डिग्री रोटेट कर दूंगा तो मेरे पास कुछ शेप ऐसी प्रिपेयर होगी, है ना? कुछ ऐसी शेप मुझे मिलेगी। ठीक है, दोबारा इसको बना देते थोड़ा सा। ठीक है, तो क्या ये सिमिलर शेप है? नहीं है। अगेन मैं इसको 90 डिग्री पे रोटेट करता हूं क्लॉकवाइज, तो आपके पास कुछ ऐसी शेप मिलेगी। तो क्या ये सेम शेप है? नो। अगेन मैं 90 डिग्री पे इसको रोटेट करता हूं तो आपके पास जो शेप है वो कैसी बनेगी? कुछ ऐसी बनेगी। ठीक है, तो क्या ये सेम शेप है? नहीं। अगेन मैं इसको 90 डिग्री पे रोटेट करूंगा तो मुझे सेम शेप मिलेगी। इट मीन्स यहां पर आपके पास ऑप्शन ए के लिए जो ऑर्डर ऑफ क्या पूछ रहा है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री क्या है? 1 है। ठीक है, बात करते हैं बी की। बी में देखिए 90 डिग्री, आपको मैं सभी फिगर्स बना के नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ 1-2 बना के दिखा रहा हूं। अगर बी में 90 डिग्री तो ऐसा होगा, और 180 डिग्री पे बिल्कुल सिमिलर शेप मेरे पास अटेन हो जाएगी। इट मीन्स यहां पर आपके पास क्या है? 2। सी की बात करें तो हर 60 डिग्री पे ये होगा। इट मीन्स यहां पर 3। ठीक है, नेक्स्ट बात करें डी की। अब डी के अंदर 90 डिग्री करने पर ये कुछ ऐसी शेप आएगी, अगेन 90 डिग्री करने पर ऐसी, फिर करने पर ऐसी, और फाइनली आपके पास ये शेप आएगी। तो यहाँ पर आपके पास डी के लिए ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1। बात करें ई की, यहाँ पर देखिए इक्वल है तो 1 2 3 4 5 6, मतलब उसको जितनी बार रोटेट करेंगे आपके पास बिल्कुल सिमिलर शेप आने वाली है। तो यहाँ पर आपके पास ऑर्डर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा स्टूडेंट्स। आई होप आपको क्लियर है कि ये क्वेश्चंस कैसे हो रहे हैं। एंड नेक्स्ट अपने बात करते हैं देखिए एफ पार्ट की। अब एफ पार्ट के अंदर देखिए अगर मैं 90 डिग्री पे रोटेट करता हूं तो आपकी जो शेप है कुछ ऐसी मिल जाएगी आपको। अगेन 90 डिग्री पर करने पर आपको सिमिलर शेप मिल जाएगी। इट मीन्स 180 डिग्री पर ये क्या हो रही है? सिमिलर शेप हो रही है। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बात करें एफ के बाद अपने जी की। जी के केस के अंदर 90 डिग्री पे रोटेट करने पर आपके पास कुछ ऐसी शेप होगी, और 180 डिग्री करने पर बिल्कुल सिमिलर शेप आपके पास अटेन हो जाएगी। इट मीन्स यहाँ पर भी ऑर्डर आपके पास क्या है? 2 है। बात करें अपने एच की। एच के अंदर देखिए अगर मैं बात करता हूँ 90 डिग्री पे इसको रोटेट करने की तो कुछ ऐसी शेप आएगी। अगेन 90 डिग्री करने पर सिमिलर शेप आ जाएगी। तो यहाँ पर एच के लिए भी ऑर्डर आपके पास क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फाइनली अपने बात करें आई और जे की। तो आई के केस के अंदर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आई के केस के अंदर यहाँ पर आपको बीच में ये कुछ लाइंस गिवन है, अदरवाइज ये लाइंस नहीं गिवन होती। इट मीन अगर सिर्फ सर्कल होता तो सर्कल का ऑर्डर ऑफ सिमेट्री आप फाइंड नहीं कर सकते, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 लाइंस हैं तो 4 एंगल्स पे हो सकता है, तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 4।
एंड फाइनली जे की बात करें तो 90 डिग्री करने पर बिल्कुल सिमिलर शेप अटेन हो जाएगी। तो यहां पर भी आपके पास ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या है स्टूडेंट्स, 4 है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या है, कैन फिगर पोजेसिंग रोटेशनल सिमेट्री हैविंग एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ मेजर दिस। देखिए अब यहां पर सिंपली अगर आप देखिए तो उसको कंप्लीट राउंड लेने में कितना 360 राउंड लेना उसको, ठीक है। इट मींस उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड, जो ये 360 है इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा तभी तो उसके रोटेशनल जो पार्ट पूरे होंगे, है ना। तो अगर मैं बात करूं कि 180 डिवाइड करता है कंप्लीटली, तो करके देख लेते हैं। 360 डिवाइड बाय 180 तो यहां पर आता है 2, तो यहां पर ये हो जाएगा आपके पास ए का आंसर यस। बात करें बी की तो अगर 360 में 36 का डिवाइड करें तो आता है आपके पास 10, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा यस। बात करें सी की तो 360 में अगर मैं 25 का डिवाइड करता हूं तो 25 का डिवाइड करने पर देखिए डिवाइड बाय 25 बन जा 25 माइनस करने पर 1 एंड 0, तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। तो यहां पर आपके पास आंसर क्या आने वाला है, नो आने वाला है। बात करें पार्ट डी की तो डी के अंदर देखिए आप यहां पर अगर 75 से डिवाइड करेंगे तो ये भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी आपके पास क्या आने वाला है नो। और 45 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड आप करके देख सकते हैं। और यहां पर आपके पास आंसर क्या आने वाला है रेस। अब आप देख रहे हैं मैं 360 डिवाइड क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखिए रोटेशनल सिमेट्री आखिर हुई क्या कि अगर मैं कंप्लीट रोटेशन मतलब 360 डिग्री में उसको राउंड करता हूं, घुमाता हूं, तो उस केस के अंदर ये क्या होना चाहिए, सेम शेप में आना चाहिए। और सेम शेप में आने के लिए 360 डिग्री का राउंड भी तो कंप्लीट होना चाहिए। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव बोथ लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। कौन से फिगर्स हैं जिनकी लाइन सिमेट्री भी है और रोटेशनल सिमेट्री भी है। तो एक ही बात करें, देखिए अगर मैं ये एक आपके पास वर्टिकल लाइन लगाऊं तो ये क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री है। और यहां पर भी आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री है। रोटेशनल सिमेट्री की बात करूं, अगर इसको 180 डिग्री पे मैं घुमाऊंगा तो 180 पे आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिमिलर शेप अटेन हो जाएगी। तो यहां पर ए आपकी क्या है, रोटेशनल सिमेट्री है। तो फर्स्ट तो आपका आंसर आ गया ए। बी की बात करें तो देखिए अगर मैं यहां पर लाइन लगाता हूं तो बिल्कुल सेम शेप नहीं अटेन हो रही, तो यहां पर लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल लगाता हूं तो भी सेम शेप नहीं हो रही, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ सिमेट्री तो नहीं होगा। अब लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा तो रोटेशन सिमेट्री करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप वो ये क्या पूछ रहा है, बोथ होने चाहिए, है ना। तो ये नहीं होगा। सी की बात करें तो सी की बात में अगर यहां पर देखिए तो एक तरफ लाइन ऑफ सिमेट्री तो हो रहा है, लेकिन अब अगर अपने रोटेशनल सिमेट्री की बात करें तो देखिए 180 डिग्री पे भी अगर मैं 90 डिग्री पे घुमाऊंगा तो कुछ ऐसा, 180 पे ऐसा, और उसके बाद 360 पर करने पर अगेन वो सेम शेप हमारे पास अटेन होगी, है ना। मतलब 270 पे करेंगे तो कुछ ऐसा, और 360 पे करने पर सेम शेप अटेन होगी। तो ये आपका क्या है, नो है। यहां पर भी सी भी नहीं होगा। बात करें डी की तो डी के अंदर देखिए अगर मैं यहां पर लगाता हूं लाइन तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री तो हो गया, बिल्कुल सिमिलर शेप आपको मिल रही है। और रोटेशन की बात करें तो एवरी 60 डिग्री पर ये क्या होगा, सेम शेप अटेन करेगा। इट मींस डी भी आपका सही आंसर हो गया। अब अपने बात करते हैं ई की। ई के अंदर देखिए अगर बात करें लाइन ऑफ सिमेट्री की, लाइन ऑफ सिमेट्री तो है, लेकिन रोटेशनल सिमेट्री की बात करें तो ये 360 डिग्री पर ही आपका क्या होगा, सेम शेप अटेन करेगा, जिसे अपने रोटेशनल सिमेट्री नहीं मानते। सो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट द कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट विच हैव ओनली रोटेशनल सिमेट्री। अगर अपने बात करें इसके अंदर सबसे पहले आपके पास जो होता है एन, देखिए एन के अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता, बट 180 डिग्री के ऊपर ये सेम शेप अटेन कर लेता है। इट मींस इट हैज अ रोटेशनल सिमेट्री। सेकंड की अगर अपने बात करें आपके पास होता है एस, ठीक है। एस भी 180 डिग्री पे आपका क्या हो जाता है, सिमिलर शेप में आ जाता है। एंड थर्ड है आपके पास जेड, ये भी आपका क्या है, सिमिलर शेप के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6। नेम द क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब
क्वाड का मतलब होता है 4 और लिटरल का मतलब होता है साइड्स। तो 4 साइड्स वाली वो शेप जो रोटेशनल, विच हैज रोटेशनल सिमेट्री बट हैज नो लाइन सिमेट्री, तो ऐसी शेप है आपके पास पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम में भी क्या होता है, बिल्कुल सिमिलर केस होता है, अपोजिट साइड्स आपकी इक्वल होती हैं। जब ये रोटेट करेंगे 180 डिग्री पे, इसकी रोटेशनल सिमेट्री तो हो जाएगी, बट अगर अपने इसकी बात करें लाइन ऑफ सिमेट्री की, ये इक्वल नहीं होता, दैट्स वाई इसकी रोटेशनल सिमेट्री होती है बट लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। बात करते हैं अपने पार्ट सी की, सॉरी क्वेश्चन 7 की। तो इफ अ फिगर हैज 2 or more lines of symmetry, should it have rotational symmetry of order more than 1? Yes. अब ऐसा क्यों है, देखिए अगर मैं बात करूं एक स्क्वायर की, इसके अंदर देखिए रोटेशनल सिमेट्री कितनी, लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है, 4 होती हैं। ठीक है, मोर देन टू है, तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री भी क्या है, 4 है। तो इसी तरीके से जितनी भी, अगर कोई भी लाइन जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री मोर देन 2 है, तो उसकी रोटेशनल सिमेट्री होगी ही, वो किससे ज्यादा होगी, 1 से ज्यादा होगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 एंड दिस इज द फाइनल क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 14.2। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 14 और चैप्टर 14 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से इसको अपने कर देते हैं। कंप्लीट द टेबल। शेप है आपके पास स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ रोटेशन यहाँ पर होता है आपके पास 4, एवरी 90 डिग्रीज के ऊपर ये क्या करती है, रोटेट करती है। तो अगला क्वेश्चन यही है, एंगल ऑफ रोटेशन 90 डिग्री। बात करें लाइंस ऑफ सिमेट्री, लाइंस ऑफ सिमेट्री भी आपके पास यहाँ पर क्या होती हैं, 4 होती हैं। बात करें रेक्टेंगल की, सबसे पहला क्वेश्चन ही वही किया था हमने रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल के अंदर ऑर्डर ऑफ रोटेशन होता है 2, क्योंकि किसने 180 डिग्री पे होता है। ठीक है, ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करें, लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर होती है हमारे पास अगेन 2। ठीक है, बात करते हैं अपने सी पार्ट की। तो सी पार्ट के अंदर एक रेगुलर पेंटागन, पेंटागन इट मींस 5 साइड्स इक्वल होती हैं, इट मींस यहां पर आपके पास कितनी होगी ऑर्डर ऑफ रोटेशन 5। और देखिए एंगल ऑफ रोटेशन, सिंपली 360 को डिवाइड कर दीजिए 5 से, 5 7 जा होता है 35 एंड 5 2 जा आपके पास क्या होता है 10। तो 72 डिग्री इज योर आंसर। नेक्स्ट अगर अपने बात करें लाइन ऑफ सिमेट्री, वो भी आपके पास क्या हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। बात करें रोम्बस की, रोम्बस कुछ ऐसी शेप होती है जिसके आपके क्या होते हैं, ऑपोजिट डायगोनल होते हैं, D1 एंड D2। तो इस केस के अंदर आपके पास जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन होता है 2, क्योंकि 180 डिग्रीज के ऊपर क्या करता है, आपका सेम शेप अटेन करता है। एंड नेक्स्ट बात करें लाइन ऑफ सिमेट्री की, लाइन ऑफ सिमेट्री भी यहाँ पर आपके पास क्या हो जाती है, 2 हो जाती है। बात करें सर्कल की, सर्कल के अंदर देखिए क्या होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रोटेशन होते हैं, क्योंकि आप 1 डिग्री पर भी अगर रोटेट करेंगे तो सर्कल सेम शेप में आ जाता है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं एनी एंगल, और यहां पर भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री। कहीं से मर्जी लाइन खींच लीजिए, आपको शेप हमेशा उसकी अपोजिट साइड की सेम मिलेगी। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 14.2 कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।